नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। पाकिस्तान ने एक दिन खामोश रहने के बाद जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए भारत की चौकियों पर गोलाबारी की, जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया। इस महीने पाकिस्तान ने 18 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है, जिसमें 9 जवानों समेत 11 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हुए हैं। भारतीय सेना इन दिनों गोला बारूद की भारी कमी से जूझ रही है। संसद में रखी गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में बताया गया है कि कोई युद्ध छिड़ने की स्थिति में सेना के पास महज 10 दिन के लिए ही पर्याप्त गोला बारूद है। सेना के इस्तेमाल के मकसद से बन रही स्वदेशी बोफोर्स तोपों के लिए चीन में बने कलपुर्जों की आपूर्ति मेड इन जर्मनी बताकर दी गई। सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली आधारित एक कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। गौरक्षा से जुड़ी घटनाओं का राजनीतिकरण किए जाने पर रोक लगाने की मांग करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा है कि वे गौरक्षा के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता है। साथ ही संघ ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। सऊदी अरब से एक महिला को व्हाट्सएप पर 3 तलाक दे दिया। उसके बाद से ही तस्नीम और उसके बच्चे दर दर भटक रहे हैं। यूपी के सिद्धार्थ नगर जिले की तस्नीम ने दिल्ली आकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मदद की गुहार लगाई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 4 महीने के उस बच्चे से मुलाकात की जिसकी नोएडा के एक अस्पताल में दिल की सर्जरी हुई थी। सुषमा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर रोहान के साथ की तस्वीर शेयर की और उसके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी। सुषमा ने ट्वीट किया, खूब जियो। केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि सरकार की रेलगाड़ियों की गति बढ़ाकर 600 किलोमीटर प्रति घंटा करने पर नजर है। इसके लिए वे एप्पल जैसी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि नीति आयोग ने 2 व्यस्त रूट दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता मार्गों पर गतिमान एक्सप्रेस की रफ्तार बढ़ाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों ने अपनी वेतन वृद्धि की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों में ट्रेन ऑपरेटर, रखरखाव कर्मचारी सहित अन्य तबके शामिल हैं। साथ ही मेट्रो कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आंदोलन तेज करेंगे। 24 जुलाई को पूरी तरह से मेट्रो सेवा ठप कर देंगे। प्रख्यात मलयाली लेखक केपी रमन उन्नी को एक धमकी भरा गुमनाम खत मिला है। उसमें आरोप लगाया गया है कि उनके हालिया लेखों की वजह से मुस्लिम युवक भटक रहे हैं। उसमें चेतावनी देते हुए लिखा गया है कि वे अपनी हरकतों से बाज आएं और 6 महीने के भीतर इस्लाम कबूल कर ले। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनके दाहिने हाथ और बाएं पैर को काट दिया जाएगा। इंटरपोल ने यूरोप पर हमले की योजना बना रहे आईएसआईएस लड़ाकों की एक लिस्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में 173 आत्मघाती हमलावरों के नाम हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने आईएसआईएस हमलावरों की ये लिस्ट तैयार की है, जिसे दुनिया भर की इंटेलिजेंस सर्विसेज को सर्कुलेट कर दिया गया है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सरहद पार से आ रहे नशे के जखीरे को पकड़ा है। संयुक्त कार्रवाई में ट्रक से भेजी जा रही 200 करोड़ की हेरोइन और ब्राउन शुगर जब्त की गई है। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैरवा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर फ्लाईओवर के पूर्वी छोर पर सिवान की तरफ से तेज रफ्तार में आ रहे सवारियों से भरे बोलेरो चालक की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में स्कूली वैन के पर खच्चे उड़ गए। इस घटना में एक छात्रा और स्कूली वैन का चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी 40वीं सालाना जनरल मीटिंग की। AGM में मुकेश अंबानी ने जियो 4G फोन लॉन्च किया। वहीं रिलायंस के शेयर अंबानी के हर ऐलान के बाद हरे रंग में चढ़ रहे थे। वहीं टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। भारत के दाएं हाथ के मीडियम पेसर परविंदर अवाना पर ग्रेटर नोएडा में 5 अज्ञात लोगों ने कथित रूप से हमला किया है। खबर के मुताबिक अवाना के साथ मारपीट हुई है। ग्रेटर नोएडा में उनको 5 लोगों ने पीटा। हमलावर फरार हो गए। पुलिस तफ्तीश में जुटी है। मधुर भंडारकर की आने वाली फिल्म हिंदू सरकार को लेकर परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। पुणे में इस फिल्म को रोकने के लिए याचिका दायर की गई है। बता दें कि पुणे के सामाजिक कार्यकर्ता अनवर शेख ने इस फिल्म के खिलाफ पुणे के न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में मधुर भंडारकर के साथ फिल्म के मुख्य कलाकारों को भी कटघरे में खींचा है। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज़। नमस्कार। देश का सुप्रसिद्ध अखबार महानगर मेल लेकर आ रहा है देश की राजधानी में पहली बार महानगर ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड। सोशल वर्क, एजुकेशन, फैशन, बिजनेस,
योगा, मनोरंजन, सरकारी और गैर सरकारी या हो मीडिया में अहम योगदान देने वाले पत्रकार। इस मंच पर मिलेगा सभी क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाले लोगों को भरपूर सम्मान। जी हां, 27 जुलाई 2017 को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सजेगा एक ऐसा मंच जो अनेक क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों को समाज में देगा एक नई पहचान। इस बड़े कार्यक्रम के आयोजक हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रणवीर गहलोत।